एज कम्पेयर टू इंडिया। आज अगर आप इंडिया की डेवलपमेंट देखते हैं तो वो आसमान तोड़ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंडिया हैज फास्ट सरपास्ड पाकिस्तान। इंडिया वो आज मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, टेक्नोलॉजी वाली चीजें पढ़ा रहा है, उनको ये बता रहा है कि भाई आईटी क्या चीज है, टेक्नोलॉजी क्या चीज है। On the other hand, India was building steel mills. It was building, heavy industrial base, and it was educating its people. It was setting up IITs, world famous की जो आज के सारे CEOs लगे हुए हैं अमेरिका में या कनाडा में या यूरोप में, वो IITs के ग्रेजुएट्स हैं। इंडिया के साथ ट्रेडिंग होती है, रास्ता खुलता है तो पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन के नीचे 50% तक लोग जो हैं वो जा चुके हैं। आपकी इंडिया के साथ पैरिटी नहीं हो सकती। इंडिया इज मच बिगर, वाज ऑलवेज बिगर। 5 गुना नंबर ठीक है। 1, इंडिया वाज अ डेवलप्ड डेमोक्रेसी वे बिफोर यहाँ पे 70 का इलेक्शन। पाकिस्तान तो वो मुल्क है कि 47 में वो बना, पहला इलेक्शन 1970 में हुआ। इंडिया 20 साल भी अपनी अवाम को खिला सकता है, हमारी अवाम जो है एक दिन का खाना नहीं खा सकती भाई। इंडिया में जो है लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वी मस्ट वर्क फॉर पीस विद इंडिया, टू केयर फॉर दोस्त, ताकि हम उस पोजिशन में आए कि हम उसके ऊपर कोई डायलॉग कर सके। हम इंडिया से डायलॉग करने की पोजीशन में नहीं है। अभी तो नहीं है ना, इंडिया बात ही नहीं करता। वो कहता है आप टेररिज्म के आप टेररिज्म करते हैं। इंडिया के साथ भी ट्रेड करें, हमारे रास्ते खुलेंगे तो पाकिस्तान ग्रो करेगा, तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, भारत से ट्रेड करना चाहता है, मगर भारत पाकिस्तान से कोई भी बातचीत करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान को पानी की भी कमी है, पाकिस्तान भारत से पानी चाहता है, मगर भारत पाकिस्तान को पानी नहीं दे रहा है, तो पाकिस्तान प्यासा ही मर रहा है। और पाकिस्तान भारत से और भी ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर वो भारत से ट्रेड करेगा तो पाकिस्तान फ़ायदेमंद में रहेगा। और अब पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान जब से बना है तो पाकिस्तान USA की एड पे चला है, मगर भारत ने अपनी बेस बनानी शुरू करी और आज भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और भारत तरक्की कर रहा है। हर कोई भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हर कोई भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत में। तो भारत के साथ हर देश रिश्ते मजबूत कर रहा है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और भारत जल्दी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान सिर्फ भारत को बर्बाद करना चाहता है। पाकिस्तान ने भारत में मुंबई हमला करवाया, पहलगाम हमला करवाया और अब 50% से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है और पानी भारत ने वैसे बंद कर रखा है। तो पाकिस्तान अब भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है। एज कम्पेयर टू इंडिया, आज अगर आप इंडिया की डेवलपमेंट देखते हैं तो वो आसमान तोड़ है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंडिया हैज फास्ट सरपास्ड पाकिस्तान। क्या हुआ? देखिए, एक तो ये बात है कि इंडिया की जो अप्रोच थी फॉर फर्स्ट फ्यू डेकेड्स, वो थी एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसमें कि वो उनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थी, अपनी गाड़ियां खुद बनाते थे, अपना उन्होंने इंडस्ट्रियल बेस बना रहे थे और उस वजह से कंजम्पशन इकोनॉमी उस तरह से ग्रो नहीं की, इसलिए उनका लो ग्रोथ रेट था। उसको कहा जाता है हिंदू ग्रोथ रेट है, ठीक है ना। अभी आपने बात की हिंदू ग्रोथ रेट, या उसका नाम पता है ये बात इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रेसिस्ट बात है, नहीं कहनी चाहिए। I've heard this, but that's how it used to be referred in the 60s and the 50s. मैं तो उनको कोट कर रहा हूँ, it's not my formulation. तो वो कहते थे कि इंडियंस के बड़ा लो ग्रोथ रेट है और पाकिस्तान में ऊपर जा रहा था। क्या वजह थी कि पाकिस्तान का मॉडल ये था कि नो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्या वजह? इम्पोर्ट्स करें और US की जो एड है, बिकॉज पाकिस्तान कोल्ड वॉर में एलाई बन गया अमेरिका का 50s से, सीटो और सेंटो का हिस्सा बना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेरिकन डॉलर्स आने लगे, बहुत ज़्यादा क्या उसे बोलते हैं अमेरिकन सपोर्ट थी और वो अयूब खान का दौर भी था। अयूब खान वॉज अ मॉडर्नाइजर और उसकी बहुत गलत बातें भी थी, लेकिन जो ठीक बात है वो ठीक बात है। उस ज़माने में तरबेला बना, मंगला डैम बना, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई और उस वजह से पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ऊपर जा रहा था कंपेयर टू इंडिया। लेकिन क्या हुआ कि वो एक ग्रोथ वॉज supported and supplanted by foreign aid. It was an aid-dependent economy. It was not a self-reliant economy. On the other hand, India was building steel mills. It was building, heavy industrial base, and it was educating its people. It was setting up IITs, world famous की जो आज के सारे CEOs लगे हुए हैं अमेरिका में या कनाडा में या यूरोप में, वो IITs के ग्रेजुएट्स हैं। देखिए, उन्होंने एक क्रिटिकल मास
ऑफ मैनेजर्स, ऑफ थिंकर्स वो प्रोड्यूस की है, उनका हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहा है, तो हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारे यहाँ तो ये है कि आधे बच्चे आज स्कूल से बाहर है इस वक्त, वो नोबडी रियली केयर्स। हमें कहा गया कि इंडिया के साथ हर वक्त हमने रेस करनी है। देखिए, आपकी इंडिया के साथ पैरिटी नहीं हो सकती। इंडिया इज मच बिगर, वॉज ऑलवेज बिगर, 5 गुना नंबर वन। ठीक है। इंडिया वॉज अ डेवलप्ड डेमोक्रेसी वे बिफोर यहाँ पे 70 का इलेक्शन। पाकिस्तान तो वो मुल्क है कि 47 में वो बना, पहला इलेक्शन 1970 में हुआ, और क्या हुआ उस इलेक्शन में? मुल्क टूट गया। वाह वाह। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हो, उसके आधे बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं वो स्कूल में नहीं है, उसकी आधी से ज्यादा आबादी को साफ पीने का पानी मैसर नहीं है, उसकी आधी से ज्यादा आबादी को सैनिटेशन मैसर नहीं है, उसकी 40% आवाम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की लाइन के नीचे रह रही है, और वो कह रही है जब न्यूक्लियर नेशन है हम इसको दांत खट्टे कर देंगे दुश्मन के, इंडिया को ये कर देंगे। ऐसी ऐसी तकरीरें हमारे करते हैं आर्मी वाले, सिविलियंस बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। भाई अपने मुल्क का हाल देखो, आधा मुल्क आपका बिलक रहा है। इंडिया जो है वो बड़ा था हमसे, उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने लोगों में, देखे ना आहिस्ता आहिस्ता उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये थी कि इंडिया चाइना और पाकिस्तान तो एलाइज हैं। यूएस ने मुकाबला करना है चाइना का, इंडिया उसका पार्टनर है यहाँ पे, पाकिस्तान तो नहीं करेगा। पाकिस्तान तो डिपेंडेंट है चाइना पे फॉर आर्म्स, उनको पता है अमेरिकन को, बल्कि हमने अमेरिकन और चाइनीज की बातचीत कराई थी किसिंजर और भुट्टो साहब के जमाने में, राइट। सो बात यह कि वो कभी भी ये नहीं हमारी तरफ वो हमें सिविलियन न्यूक्लियर डील देते, उन्होंने अपने इंडिया को अपना लाडला छोड़ लिया, और अब वो उनका पक्का पार्टनर है। ठीक है, हम जाके कहते हैं जी याद करो हमने तुम्हारे लिए क्या क्या मोहब्बत में बातें कही थी, क्या वो कस्में, वो वादे, खून बहाया, हमारे लोग मरे। वो कहते हैं वेल यू नो यू गॉट मनी फॉर दैट, राइट, वी गेव यू $30 बिलियन। सब इंडिया का पर्सपेक्टिव हमारे बारे में एक काफी हद तक ये है कि हम एक्सट्रीमिस्ट नेशन है। बहुत सारा इंडियन मीडिया और इंडिया आउटपुट देखता है जी कि पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क है। हम इंडिया से लड़ाई झगड़ा ना करते, हम 3 जंगें जाके ना, तीनों जंगें हमने स्टार्ट की, 48, 65, करगिल एंड 71 वी स्टार्टेड किलिंग आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन बंगाल, ईस्ट बंगाल, और फिर वो इंडिया बीच में घुसाया, उससे फायदा उठाया। हमने, अगर हमें ख्याल होता तो हम इंडिया से पीस करते, जो कायदे आज़म ने कहा था कि यूएस कनाडा की तरह ताल्लुकात होते तो फिर हमारा पीस होता है। तो ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हम उनके साथ कांस्टेंट फड्डे में रहते हैं, हम जाके मुंबई अटैक करते हैं। Really wants solidarity, we must work for peace with India, to care for those, ताकि हम उस पोजीशन में आए कि हम उसके ऊपर कोई डायलॉग कर सके। हम इंडिया से डायलॉग करने की पोजीशन में नहीं है, अभी तो नहीं है ना, इंडिया बात ही नहीं करता। वो कहता है आप टेररिज्म के आप टेररिज्म करते हैं। तो पाकिस्तान सोच रहा था वो भारत में आतंकवादी हमले करता रहेगा और भारत कुछ नहीं करेगा। तो पिछले साल भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करा और पाकिस्तान से ट्रेड करना बंद करा। ये तो पाकिस्तान की चीखें भी निकल रही हैं। अब पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है, भारत से बातचीत करना चाहता है, मगर भारत पाकिस्तान से ना बातचीत में इंटरेस्टेड है ना ट्रेड में। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करेगा, पाकिस्तान को भारत प्यासा मारता रहेगा। पाकिस्तान के लोग वैसे ही भूखे मर रहे हैं और प्यासे ही मरेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।